हु एम आई, मैं कौन हूँ। इस विषय पर महर्षि रमण से 28 प्रश्न किए गए और उन्होंने इसका उत्तर क्रमशः देते गए। तो चलिए आज हम जानते हैं वह 28 प्रश्न कौन कौन से हैं। महर्षि रमण सर्वप्रथम कहते हैं, सभी जीव दुख रहित शाश्वत सुख की इच्छा रखते हैं तथा हर किसी में यह देखा गया है कि उसे स्वयं के प्रति सर्वाधिक प्रेम होता है। सुख ही प्रेम का कारण है, वह सुख जो स्वयं का स्वभाव है और जिसकी अनुभूति मन रहित गहन निद्रा की अवस्था में होती है। इसकी प्राप्ति के लिए व्यक्ति को स्वयं को जानना चाहिए। इसके लिए मैं कौन हूँ, हु एम आई का ज्ञान विचार ही प्रमुख साधन है। सर्वप्रथम प्रश्न, मैं कौन हूँ। महर्षि उत्तर देते हुए कहते हैं, यह सप्त धातुओं से बना स्थूल शरीर मैं नहीं हूँ। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन पांचों विषयों को पृथक ग्रहण करने वाला क्रमशः कर्ण, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका, ये पांचों ज्ञानेंद्रियां भी मैं नहीं हूँ। वाणी, गमन, ग्रहण, मल विसर्जन, आनंद, ये पंचविध क्रियाएं करने वाली क्रमशः वाक, पाद, पाणि, पायु और उपस्थ, ये पांचों कर्म इंद्रियां भी मैं नहीं हूँ। श्वास आदि पंच कर्म करने वाले प्राण आदि वायु पंचक भी मैं नहीं हूँ। संकल्प करने वाला मन भी मैं नहीं हूँ। सर्व विषयों एवं सर्व कर्मों से रहित तथा केवल विषय वासनाओं से युक्त अज्ञान भी मैं नहीं हूँ। दूसरा प्रश्न, यदि मैं इनमें से कोई नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ। उपरोक्त सभी को नेति नेति से निरस्त करने के बाद जो चैतन्य बचे, मैं वही हूँ। तीसरा प्रश्न, साधक के द्वारा उस चैतन्य का स्वरूप क्या है। उत्तर, चैतन्य का स्वरूप सत चित आनंद यानी सच्चिदानंद है। चौथा प्रश्न, स्वरूप का दर्शन कब होगा। जब दृश्य जगत का लोप हो तो स्वरूप का बोध होता है जो कि दृष्टा है। क्या दृश्य जगत के बोध के साथ स्वरूप दर्शन नहीं हो सकता। यह पांचवा प्रश्न है। महर्षि रमण इसका उत्तर देते हैं, कहते हैं नहीं हो सकता। छठा प्रश्न, क्यों। महर्षि रमण इसका उत्तर देते हुए फिर कहते हैं, दृष्टा और दृश्य रज्जु और सर्प जैसे हैं, यानी रस्सी और सांप जैसे हैं। जैसे कि रस्सी का ज्ञान जो अधिष्ठान यानी जो आधार है तब तक उदित नहीं होगा जब तक कि आप काल्पनिक सर्प का मिथ्या ज्ञान नहीं चला जाता। उसी प्रकार स्वरूप दर्शन जो अधिष्ठान आधार है उसकी प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि कल्पित जगत दृष्टि का विनाश नहीं हो जाता। फिर साधक सातवां प्रश्न करता है, दृश्य जगत बोध का नाश कब होगा। उत्तर, मन जो सभी ज्ञान के अनुभवों एवं समस्त कर्मों का कारण है, उसके लीन होने पर जगत का लोप हो जाएगा। आठवां प्रश्न, मन का स्वरूप क्या है। महर्षि उत्तर देते हुए कहते हैं, जिसे तुम मन कहते हो वह आत्मा में निवास करने वाली आश्चर्यजनक शक्ति है। इसी से सभी विचार उदित होते हैं। विचारों के अतिरिक्त मन जैसी कोई वस्तु है ही नहीं।
इसलिए विचार मन का रूप है। विचारों के अतिरिक्त जगत का कोई अलग अस्तित्व नहीं है। गहन निद्रा में जब कोई विचार नहीं होता तब कोई जगत भी नहीं होता है। जागृत एवं स्वप्न की अवस्थाओं में जब विचार होते हैं तब जगत भी होता है। जैसे मकड़ी स्वयं जाल बुनती तथा पुनः उसे वापिस खींच लेती है, उसी प्रकार मन जगत को प्रतिबिंबित करता तथा पुनः स्वयं में स्थिर कर लेता है। मन जब स्वरूप के बाहर आता है तब जगत प्रकट होता है। इसीलिए जब जगत प्रकट होता है तब स्वरूप प्रकाशित नहीं होता, और जब स्वरूप प्रकट होता है तब जगत प्रकट नहीं होता। जब कोई मन के रूप की खोज करता है तो मन विलुप्त हो जाता है और आत्मा ही रह जाता है, जिसे स्वरूप कहते हैं। वह आत्मा ही है। मन का अस्तित्व सदैव किसी स्थूल पर निरंतर अविलंबित है। वह अकेला नहीं रह सकता। यह मन ही है जिसे सूक्ष्म शरीर या जीव कहते हैं। 9वां प्रश्न, महर्षि, मन के रूप को समझने के लिए अन्वेषण का पथ क्या है? उत्तर, शरीर में जो मैं के रूप में उदित होता है वह मन है। जब कोई खोज करता है कि सर्वप्रथम मैं का विचार शरीर में कहाँ से उदित होता है तो उसे पता चलता है कि यह हृदय से उदित होता है। वह मन के उदित होने का स्रोत है। यदि कोई लगातार मैं सोचता है तो वह उस स्थान पर पहुंच जाएगा। मन में उदित होने वाले समस्त विचारों में मैं का विचार प्रथम है। प्रथम व्यक्ति सर्वनाम के उदित होने के बाद ही द्वितीय एवं तृतीय सर्वनाम प्रकट होते हैं। प्रथम व्यक्तिगत सर्वनाम के बिना द्वितीय या तृतीय नहीं हो सकते। इसी बीच साधक 10वां प्रश्न करता है, महर्षि, मन स्थिर यानी शांत कैसे होगा? उत्तर, मैं कौन हूं कि अन्वेषण के द्वारा ही मन शांत होगा। मैं कौन हूं, इसकी खोज करने पर ही मन शांत होगा। मैं कौन हूं, इसको जानने पर ही मन शांत होगा। मैं कौन हूं का विचार अन्य सभी विचारों को नष्ट कर देगा तथा जिस प्रकार सब जलाने वाला लुआठा भी अंत में स्वयं जल जाता है, उसी प्रकार यह भी स्वयं नष्ट हो जाएगा। तब वहां स्वरूप यानी आत्मदर्शन होगा। 11वां प्रश्न, मैं कौन हूं के विचार को निरंतर बनाए रखने का उपाय क्या है? महर्षि रमण इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, जब दूसरे विचार उदित हों तो व्यक्ति को उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि यह खोज करना चाहिए कि वे विचार किसके लिए उदित होते हैं। चाहे जितनी भी विचार उदित हों, उनसे कोई अंतर नहीं पड़ता। जैसे ही कोई विचार उदित हो, व्यक्ति को तत्परता से खोज करनी चाहिए कि किसके लिए यह विचार उदित हुआ। उत्तर आएगा, मेरे लिए। इस पर जब व्यक्ति खोज करे कि मैं कौन हूं, तो मन अपने स्रोत में वापिस चला जाता है और उदित हुआ विचार शांत हो जाता है। इसके बारंबार अभ्यास से मन अपने स्रोत में रहने की दक्षता विकसित कर लेता है। मन जो सूक्ष्म है, जब बुद्धि एवं ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बाहर जाता है
तो स्थूल नाम रूप प्रकट होते हैं, और जब हृदय में निवास करता है तो नाम रूप विलुप्त हो जाते हैं। मन को बाहर जाने से रोककर उसे हृदय में स्थित करने को अहममुख या अंतर्मुख होना कहते हैं। मन को हृदय से बाहर जाने देने को बहिर्मुखी होना कहते हैं। इस प्रकार जब मन हृदय में निवास करता है तो मैं जो सभी विचारों का मूल है वह लुप्त हो जाता है और सदैव अस्तित्वमान स्वरूप प्रकाशित होता है। व्यक्ति चाहे जो भी करे उसे बिना मैं के अहंकार के कर्म करना चाहिए। जब कोई इस प्रकार से कर्म करता है तो उसके समक्ष सब कुछ शिव स्वरूप के रूप में प्रकट होता है।